कहते हैं भगवान शिव जब अति विशिष्ट तपस्या में लीन होके समाधि में चले गए थे, उनकी समाधि की दिव्य तरंगों से भयंकर अग्नि निकलने लगी। तपस्या की तप अग्नि उनके शरीर से भयंकर अग्नि के रूप में निकलने लगी और वो दिव्य अग्नि एक बूंद पसीने के रूप में बन के जमीन पर गिरी तो वो भयंकर अग्नि एक बालक के रूप में प्रकट हुई। अब ये भयंकर अग्नि बालक के रूप में जो प्रकट हुई, भूमा देवी उस गर्मी को सहन नहीं कर पाई और शंकर जी के चरण में विलाप करते हुए दौड़ी आई। त्राही त्राही शंकर त्राही, भोलेनाथ त्राही। बड़ी व्याकुल मन से उस भयंकर अग्नि को कैसे धारण करे, ये असमंजस में पड़ी हुई भूमा देवी भगवान शंकर को प्रार्थना करने लगी। भगवान, ये बालक नहीं, साक्षात अग्नि का गोला मेरे सीने पर भूमि पर पड़ के मुझे त्रस्त कर रहा, प्रभु मुझे बचाओ। भगवान ने उस बालक को देखा, अपने हाथ से उठाया, तुरंत वो शीतल बन गया। उस बालक को जैसे विलाप करती आई उसी को प्रसन्न करते हुए भूमा देवी के हाथ में देते हुए कहा, हे भूमे, आज से ये बालक तेरा पुत्र होगा, ये भूमि पुत्र नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, तू इसका पालन पोषण कर। ये भूमि संबंधी सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला दिव्य तत्व होगा। इस महातत्व की शक्ति से संसार कल्याण प्राप्त करेगी। धनवानों को धन देने में, आरोग्य देने में, शत्रुओं के नाश करने में इसके समान कोई नहीं होगा। ये बालक परम भक्त होके मेरी साधना करेगा और भविष्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला है। इसलिए हे भूमि देवी, इसका सावधानी से तुम पालन पोषण करो, क्योंकि ये विश्व का मंगल करने वाला महान बनेगा। भूमि देवी ने प्रभु के वचनों को सुनते हुए बड़े भाव से उस बालक का परिपोषण करना शुरू किया। शिव के हाथों से दत्त पुत्र में शिव भक्ति नहीं हो तो क्या होगी। ये बालक जब से ही जैसे गुरु की शिष्य के प्रति श्रद्धा होती है, शिव के प्रति उसकी अनन्या श्रद्धा हो गई। जैसे ही वो बालक के ऊपर शिव का हस्त कमल लगा, भगवान शंकर के नाम का धुन चढ़ गया उसके ऊपर और कभी भी देखो शिव 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 करता रहता है। एक दिन माँ को पूछता है ये बालक कि माँ, भगवान शंकर के मंत्र और उसकी पूजा करके जीवन सफल करना चाहता हूँ, मुझे भगवान की मंत्र की दीक्षा दो। भूमि देवी ने पंचाक्षरी मंत्र और उसके न्यास कवच और पूरा विधि दिया। तो विधिवत बैठ करके ये छोटा बालक अपने नन्हे मुन्ने मुख से पंचाक्षरी मंत्र का ऐसा जाप करने लगा जैसे मृत्यु संजीवनी विद्या को प्राप्त करने साक्षात शुक्राचार्य साधना कर रहे हों। इस छोटे बालक की तपस्या देखने बड़े बड़े ऋषि मुनि आके खड़े हुए कि ये नन्हा सा बालक ऐसी साधना करता है, आहा, इसकी ऐसी भक्ति। बालक यौवन का आयु पाया, जवान हुआ। जवानी में दूसरे लोग लड़कियों के पीछे लगते हों, विकार के पीछे लगते हों, बालक के नख को भी विकार छू नहीं पाया। भूमि देवी ने प्रयत्न किया कि इसका विवाह कर दें। बालक तो पंचाक्षरी मंत्र की साधना में ऐसे लीन हो गया जैसे जल में मछली लीन होती है, बाहर निकालो तो तड़प जाती है। जल की मछली की तरह शंकर के नाम में डूबा रहा। ये बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, शंकर को ही इसकी तपस्या की तरंगें विचलित करने लगी कि ये बालक ऐसी साधना कर रहा है जो मेरे मन को भी मोह रहा है और मेरे रूह को भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा बालक ये कौन है महा। भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर इस बालक के सामने प्रकट हुए जो अब युवा हो चुका है। इस युवा वय बालक को अब उस जवान लड़के को भगवान ने आशीर्वाद देके कहा,
अनंत कल्प कोटि युगों तक तुम ग्रह बन के आकाश में संचरित हो जाओगे। तुम्हारे शरीर से जो तरंगे निकलेगी वो एक पुरुष के रूप में प्रकट होगी, जिसको दुनिया वास्तु पुरुष के रूप में मानेगी। और तुम मेरी साधना करने वाले उत्कृष्ट तपस्वियों में एक बनोगे। तुम्हारा नाम, मेरे नाम जप कर करके जो तुम्हारा पूरा शरीर का रोंगटा, रोम रोम, शरीर की नाड़ी, हर एक अंग मंगल है, क्योंकि मैं शिव हूँ। शिव नाम का अर्थ है मंगल, और मंगल करने वाले मेरे नाम को पूरे शरीर के हर अंग, हर अंश, हर एक रोम, हर नाड़ी में व्यापित करने के कारण तुम्हारा पूरा शरीर, मन, आत्मा, गुण, ज्ञान, संस्कार मंगलमय हो गया है। इसलिए हे बालक, तुम्हारा नाम मैं मंगल रखता हूँ। आज से तुम ग्रहों में एक रहोगे। जितने ग्रह आकाश में घूम रहे हैं, इसमें तुम्हारा प्रभाव सबसे अधिक होगा, क्योंकि इस संसार में ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों तुमसे उत्पन्न होंगे जो गलत लोग होंगे। और आरोग्य, शक्ति और प्रेम और धन तुमसे उत्पन्न होंगे जो श्रेष्ठ योग्यता वाले, गुण वाले होंगे। ऋण, रोग, शत्रु कारक तुम समय पा करके जो गलत दोष किए, उनके अगले जन्म में उन पर मंगल दोष के कारण विवाह में रोक करोगे। तुम्हारा दोष जिन पर आ जाएगा, उनका विवाह जल्दी नहीं होगा, होगा तो भी कई प्रकार की पीड़ाएं वो सहन करेंगे, और उदारी हो जाएगी, संकट हो जाएगा, शत्रु हो जाएंगे और रोग हो जाएगा जब तुम्हारी दशा खराब होगी। इसलिए हे मंगल, जो तुम्हारी सेवा पूजा करेगा वही धरती में सर्वोत्तम बनेगा। तुम्हारा ही अंश बन के तुम भूमि पुत्र हो। भूमि देवी के पुत्र होने के कारण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा आधिपत्य होगा। इसलिए मंगलवार के दिन जो अपने घर के दोष निवारण के लिए पूजा भक्ति करके जो अनुष्ठान करेंगे, उन लोगों के सभी दोष निवृत्त हो जाएंगे। और मंगलवार भूमि संबंधी कार्य करने के लिए भौमवार कहा जाएगा। लोग दो नाम से बुलाएंगे। भूमि देवी के तुम पुत्र होने से संस्कृत में इसको भौमवार भी कहेंगे, और तुम मंगल होने से इसको मंगलवार भी कहेंगे। तुम्हारे अंश से निकला हुआ वास्तु पुरुष तुम्हारा ही अंश बन के हर घर में व्यापित होगा। जो व्यक्ति अपने घर को उस वास्तु पुरुष के जीवन आचरण के अनुसार नहीं बनाएंगे, वहाँ पर ऊर्जा की कमी होगी और वो दुखी होंगे। और जो उस वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने मंगलवार के दिन पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, कुछ ही दिनों में उस दोष की निवृत्ति के कारण वो विभिन्न कार्यों में प्रगति, सुख, शांति, रुके हुए कार्यों को सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। हे मंगल, तेरे ही दिन पर वास्तु माना जाएगा, और जो तेरी राशि मेष आदि तेरी राशि में जो जन्मेंगे, वो जमीन संबंधी कार्य करने में, जमीन में निकलने वाले धातु, सोना चांदी का व्यापार करने में, विभिन्न कार्य करने में सफल होंगे। अगर दूसरे राशि में भी जन्म लिए हैं, वो भी मंगल की भक्ति करें और मंगल की सेवा करें, तो जमीन का खरीदी बेची, घर की खरीद बेच करना, जिसको रियल एस्टेट का धंधा कहते हैं, सोना चांदी का धंधा कहते हैं, ये सभी धंधा मंगल की प्रसन्नता से सफल होगा। जिस पर मंगल क्रुद्ध है, वो 1000 किलो सोना दुकान में लेके बैठ जाएं धंधा करने, कंगाल होके दुकान खाली कर देगा। और खाली दुकान लेके भी बैठेगा, जिस पर मंगल प्रसन्न हो गए, 1000 किलो सोना उसके दुकान में भर जाएगा। ऐसे मंगल देवता की कृपा बरसेगी। हे मंगल, तेरे कल्याण से जगत का कल्याण हो, तेरा अंश वास्तु पुरुष जगत का कल्याण करें, ये मेरा आशीर्वाद। ऐसे बोल के भोलेनाथ शंकर उस मंगल ग्रह को ग्रह बनाया